हेलो एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बीएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2019-21 के बच्चों के एग्ज़ाम का है। 2019-21 के बच्चों के एग्ज़ाम का मतलब कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम वो लोग कब दिए होंगे? 19 से 20 तक उनका पहला साल हो गया, 20 से 21 तक दूसरा साल हो गया। यानी कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम उनको 2020 में देना चाहिए था, बट कोरोना की वजह से 2020 में कोई भी बीएड का एग्ज़ाम नहीं हुआ था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का, इसलिए ये लोग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2021 में दिए थे। ये एग्ज़ाम 3 घंटे का हुआ था और इसमें फुल मार्क्स 80 है, यानी कि 80 मार्क्स। अगर आप बहुत अच्छा पेपर लिखते ये वाला तो 80 मार्क्स आपको मिल जाता। और पासिंग मार्क्स इस पेपर का 36 है। इसका मतलब कि 36 मार्क्स अगर आप ला देंगे तो इस पेपर में पास हो जाएंगे। आइए फिर बिना देर किए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपको 3 सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 40 मार्क्स का है, सेक्शन बी 20 मार्क्स का है और सेक्शन सी भी 20 मार्क्स का है। सेक्शन ए में जो 40 मार्क्स का है इसमें 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस 6 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर का होगा। अगर आप 4 क्वेश्चन लिखिएगा तो 40 नंबर का ये सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-1966 क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन कमीशन 1964-1966 का जो भी रिकमेंडेशन था, जो भी राय था, जो भी एडवाइस था, किस चीज़ को लेके? एजुकेशन की गुणवत्ता को सुधारने को लेकर के, मतलब एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारने को लेकर के वो सारे रिकमेंडेशंस यहाँ पे लिखने हैं। एजुकेशन कमीशन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो इसको आसानी से लिख सकते हैं कि वो सुधार के लिए क्या क्या बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। मतलब कि एनपीई जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाला, उसका क्या रिकमेंडेशंस था, उसके क्या निर्देश थे, सुझाव थे, वो सारे यहाँ पे लिखने हैं। एनपीई इसके बाद भी बहुत बार आया है, तो एनपीई 1986 का लिखना है। मतलब कि नई शिक्षा नीति का सुझाव लिखना है 1986 वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज नेचुरलिज्म, व्हाट हैज बीन इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन थॉट्स। नेचुरलिज्म क्या है, यानी कि प्रकृतिवाद क्या है। कंटेम्प्रेरी इंडिया में बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं हम लोग, आइडियलिज्म पढ़े हैं, नेचुरलिज्म पढ़े हैं, प्रैग्मेटिज्म पढ़े हैं। तो नेचुरलिज्म क्या होता है उसके बारे में यहाँ लिखना है। मतलब कि प्रकृति से कोई चीज़ हम सीखते हैं, इसी को नेचुरलिज्म कहा जाता है। तो नेचुरलिज्म देने वाले कौन कौन से लोग थे, है ना। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। नेचुरलिज्म के हिसाब से स्कूल को वो लोग क्या समझते थे कि क्या चीज़ स्कूल है, चिल्ड्रन कैसा होना चाहिए, क्या समझते थे, वो सब चीज़ बारी बारी लिखा जाएगा। व्हाट हैज़ बीन इट्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल थॉट्स, मतलब कि शिक्षा में इसका क्या योगदान है ना। तो शिक्षा में तो इसका बहुत योगदान है, इसी की वजह से प्रैक्टिकल वगैरह ये सब जो हम लोग करते हैं जाके फील्ड वर्क में, तो वो सब इसी का न देन है एक तरीके से। तो यही सब लिख देंगे उसमें। Question number 4. What are the various democratic values according to the preamble of Indian Constitution? Discuss the role of education in inculcating democratic values to the student. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है उसका, उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेकर के क्या लिखा हुआ है। मतलब कि लोकतांत्रिक मूल्य कौन कौन से हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कौन कौन से हैं जो प्रीएम्बल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और एक स्टूडेंट में अगर डेमोक्रेटिक वैल्यू लाना है, मतलब एक स्टूडेंट के अंदर अगर हम लोगों को लोकतांत्रिक मूल्य ले करके आना है ना, विकसित करना है, तो एजुकेशन का रोल उसमें कैसा होगा। मतलब कि शिक्षा की मदद से हम लोग एक बच्चे में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ला सकते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य ला सकते हैं, तो वही बताना है कि कैसे ला सकते हैं। Question number 5. Describe the different programs being run for the universalization of elementary education. एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, प्राथमिक शिक्षा। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसका अगर यूनिवर्सलाइजेशन करते हैं, मतलब वैश्वीकरण करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे।
कौन कौन से कार्यक्रम होंगे जिसकी मदद से या जिसके तहत हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे लिख देना है। इस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्राइब द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लाइक वुमेन, दलित और माइनॉरिटी पीपल। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन कौन से होते हैं? वुमेन्स होते हैं, है ना, दलित्स होते हैं, उसके बाद माइनॉरिटी पीपल जो लोग संख्या में कम होते हैं यानी कि अल्पसंख्यक, उनको भी कहा जाता है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो अगर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का एजुकेशन करना है, मतलब उन लोगों को अच्छी शिक्षा देनी है, तो उसको हम लोग कैसे दे सकते हैं? अच्छी शिक्षा उन लोगों को कैसे ध्यान में रख सकते हैं, उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में लिखना है। अगले सेक्शन पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। 500 लोग देखते हैं इस वीडियो को, 800 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं, व्यूज़ चला जाता है, लेकिन उतने लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, बट स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को यूज़फुल अपने लिए पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो आप फिर बताइए ना, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग भी हर जगह क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे होंगे, बहुत परेशान हुए होंगे, नहीं मिल रहा होगा, बहुत हार के वीडियोस में भी चेक किए होंगे। तो क्वेश्चन पेपर ढूंढना, वीडियोस बनाना, आंसर्स ढूंढना, ये सारे बहुत टाइम टेकिंग वर्क हैं। तो अगर आपके लिए ये रेलिवेंट नहीं होगा, यूज़फुल नहीं होगा, तो फिर दूसरा कुछ सोचा जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपको बीएड का कोई भी पीडीएफ चाहिए, है ना, इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, तो अबाउट में हमारे चैनल का ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप क्लास लिख दीजिए, अपना सब्जेक्ट लिख दीजिए, है ना, कौन सा चीज़ चाहिए वो लिख दीजिए, और जब आपको मिल गया तो फिर आप चैनल पे ज़रूर बताइए कि आपको मिला या नहीं। अगला सेक्शन है सेक्शन बी। सेक्शन ए में तो ऑप्शन था, हमारे पास 2 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, लेकिन सेक्शन बी में जितना क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन बनाना है। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और चारों ही बनाने हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 1 क्या है? एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़, मतलब मूल्य के, वैल्यूज़ के क्या क्या सोर्स होंगे। अगर किसी में मूल्य का डेवलपमेंट करना होगा या मूल्य किसी में लेकर के आना होगा, वैल्यूज़ लाने होंगे, तो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से ला सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर से बच्चे सीख जाते हैं, अपनी संस्कृति से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, तो यही सारा सोर्स है कोई भी अच्छा मूल्य सीखने का, है ना, वैल्यूज़ सीखने का। क्वेश्चन 2 क्या है? एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, शिक्षा कहाँ कहाँ से मिलेगा। तो शिक्षा, नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस से भी मिलता है, स्कूल इंस्टीट्यूशन से भी मिलता है, बड़े लोगों से भी मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे, एजुकेशन का सोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शुड बी द करिकुलम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। मतलब कि प्रयोजनवाद के हिसाब से, प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से ये बताना है कि शिक्षा का करिकुलम क्या होगा। मतलब एक बच्चे को अगर शिक्षित करना है प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से, तो उसको हम लोग क्या क्या चीज़ सिखाएंगे, उसका पूरा करिकुलम क्या होगा, पाठ्यक्रम पूरा क्या होगा, क्या क्या चीज़ सिखा देंगे तो बोलेंगे कि प्रयोजनवाद के हिसाब से ये शिक्षित हो गया। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, ये सब करके, मतलब प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, ये सब क्वेश्चन आता है, तो मतलब वो लोग करिकुलम को लेकर के क्या बोलते हैं, स्कूल को लेकर के क्या बोलते हैं, बुक्स को लेकर के, स्टूडेंट को लेकर के, टीचर को लेकर के क्या बोलते हैं, वो सब चीज़ यहाँ पे लिखाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि केवल करिकुलम का पूछ दिया है कि प्रैग्मेटिज्म के हिसाब से करिकुलम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करिकुलम फ्रॉम आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ एजुकेशन। मतलब कि आदर्शवाद के हिसाब से करिकुलम क्या होगा, करिकुलम का नेचर क्या होगा। अभी जो प्रयोजनवाद पूछा था उसी का आदर्शवाद पूछ दिया है कि आदर्शवाद के हिसाब से अगर शिक्षा देना होगा तो उसका पूरा पाठ्यक्रम क्या होगा। सेक्शन बी खत्म हो गया। अब ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी। 10 क्वेश्चन है इसमें, और 10 क्वेश्चन मतलब शॉर्ट टाइप है, दो मार्क्स का है, बहुत छोटा छोटा लिख देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद क्या होता है, क्या बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं प्रयोजनवाद। Pragmatism is a way of dealing with problems or situations that focuses on practical approaches and solutions, ones that will work in practice. प्रयोजनवाद क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम लोग प्रैक्टिकली निकालते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से करके निकालते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है,
नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो टीचर उसको बोलेंगे कि तुम खुद से करो, और करते 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 फिर उसका आ जाएगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा, है ना। यही प्रयोजनवाद है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आइडियलिज्म इन एजुकेशन? आइडियलिज्म क्या होता है शिक्षा में? आदर्शवाद क्या है? Idealism is the metaphysical view that associates reality to ideas in the mind rather than to material objects. It lays emphasis on the mental or spiritual components of experience. Idealism यानी आदर्शवाद किसको बोलते हैं? तो कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालें? मेंटली सोच करके निकालें, है ना। मेटाफिजिकल व्यू से, यानी कि माइंड से सोच करके, मतलब रियल चीज़ पे नहीं फोकस करता है ये, कंक्रीट पे नहीं। किस पे फोकस करता है? स्पिरिचुअल पे, अध्यात्म पे, मेंटल पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ फिलोसफी? मतलब ट्रेडिशनल स्कूल है जो फिलोसफी का, उसके कौन कौन से ब्रांचेस हैं? तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं। द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ फिलोसफी आर मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 4, एजुकेशन इज इफेक्टिव ब्लैंक ऑफ सेकुलरिज्म? मतलब शिक्षा जो है वो धर्मनिरपेक्षता लाने के लिए क्या चीज़ है? खाली जगह में क्या भरेंगे? मीज़र या टूल हो सकता है। धर्म को लेकर के निरपेक्ष है ना, पक्षपात नहीं कर रहा है, इक्वली ट्रीट कर रहा है सारे धर्म के लोगों को, धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं कर रहा है। तो सेकुलरिज्म जो है वो शिक्षा से आती है, शिक्षा से आती है, तो शिक्षा एक टूल हो गया, सेकुलरिज्म लाने का तरीका हो गया, है ना। तो टूल या मेजर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सम ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स: सीनियर सिटीजन, रेशियल कल्चरल माइनॉरिटीज, पर्सन ऑफ बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, हियरिंग, विजुअली एंड फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, पर्सन विद अ सीरियस एंड परसिस्टेंट मेंटल इलनेस, पर्सन विद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कोई सीनियर सिटीजन होगा वो भी मार्जिनलाइज्ड में आता है। कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, कास्ट वगैरह के हिसाब से जो संख्या में कम है, माइनॉरिटी हैं, वो लोग भी मार्जिनलाइज्ड में आते हैं। और अगर कोई पर्सन है जिसका इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है वो कैसा है? एवरेज से बिलो है, मतलब एवरेज से कम है, कम बुद्धि है उसकी। अगर कोई इंसान देख नहीं पा रहा है, ढंग से सुन नहीं पा रहा है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो इस टाइप के लोग भी। अगर कोई पर्सन है जिसका मेंटल इलनेस बहुत सीरियस है, मतलब कि उसको माइंड की कोई बीमारी है, तो ये होता है SPMI, यानी पर्सन विद अ सीरियस एंड परसिस्टेंट मेंटल इलनेस। ये सारे टाइप के लोग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं। अगर कोई पर्सन को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मतलब कि वही संज्ञान का कोई दिक्कत है, मतलब मस्तिष्क से रिलेटेड ही, जैसे भूलने की बीमारी हो गई या ऐसा टाइप का कोई भी, ये सब होता है, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में ही ये सारे लोग आते हैं। इसके अलावा वुमेन भी हो सकते हैं, SC ST ये लोग भी हो सकते हैं, तो ये सब भी है। क्वेश्चन नंबर 6, मीडियम ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज? गांधी जी जो बेसिक एजुकेशन दिए थे, बुनियादी शिक्षा जो दिए थे गांधी जी, उसमें वो क्या बोले थे कि शिक्षा का माध्यम कैसा होगा, पढ़ाने का जो मीडियम होगा वो कैसा होगा? तो उनके हिसाब से मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव एजुकेशन? निगेटिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पे देखते हैं, कौन दिया था? इसका आंसर होगा रूसो। रूसो दिए थे कि एजुकेशन भी निगेटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन इंडियन सोसाइटी? मतलब भारतीय सोसाइटी में, इंडिया की सोसाइटी में, इंडिया के समाज में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हम लोग किसको बोलते हैं, कौन से लोगों को बोलते हैं कि वंचित वर्ग है? इसका आंसर होगा शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासी और रिलीजियस माइनॉरिटीज। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फॉर बेसिक एजुकेशन? बच्चे को बुनियादी शिक्षा देना है तो उसका एज क्या होगा? तो ये स्टार्ट होता है 5 साल से 7 साल को लेके, मतलब 5, 6, 7 ऐसे में स्टार्ट कर देंगे, और ये एंड होता है, बुनियादी शिक्षा ख़त्म होता है 11 साल से 13 साल के बीच,
मतलब 11, 12, 13 इतने साल में ख़त्म हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे बिगनिंग एट 5 to 7 एंड एंडिंग एट 11 to 13 ईयर्स। इस क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन फंडामेंटल राइट। इन नहीं होगा, इस होगा। मतलब फ्री एजुकेशन देना और कंपल्सरी एजुकेशन देना, ये जो है ये फंडामेंटल राइट है बच्चों का। तो बिल्कुल सही है, ये फंडामेंटल राइट है, ट्रू हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। बीएड का एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाइए। हमारे चैनल पे 2019 का भी क्वेश्चन पेपर है, 2021 का भी क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोग इसी दोनों साल के क्वेश्चन पेपर को भी मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सब कुछ बहुत रिपीट करता है। तो बहुत अच्छे तरीके से पेपर को प्रिपेयर करके जाइए। यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो गया, क्वेश्चन पेपर भी ख़त्म हो गया। थैंक यू ऑल।